वक्फ के नाम पर लिया, दान में लिया, मैं कह रहा हूँ चैरिटी में लिया, लेकिन क्या उसने हॉस्पिटल बनाए, क्या उसने स्कूल बनाए, क्या उसने कॉलेजेस बनाए, कितनी तलाकशुदा औरतों का उसने भला किया वक्फ में? आप जवाब दीजिए। हमारे देश के अंदर इतने मंदिरों में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है, क्या किसी ने सवाल उठाया? इनको मंदिरों की प्रॉपर्टी से दिक्कत है तो इनको एक बात बता दूं, वक्फ बोर्ड कितने अनाथालय चला रहा है मैं इनसे पूछूंगा, कितने विश्वविद्यालय, सुनिए पूरी सुनिए, कितने विश्वविद्यालय चला रहा है इनसे पूछूंगा। लेकिन हमारा तो पटना में एक छोटा सा हनुमान मंदिर भी ना कैंसर हॉस्पिटल बनाता है और 3-3 यूनिवर्सिटी चला देता है। राम मंदिर मात्र 15 महीने के अंदर में 396 करोड़ का क्या देता है, टैक्स पे करता है। जब इनको पूछे तब ये 10 साल पहले जाते हैं, जब इनको आज किसी काम के लिए पूछे तो ये कांग्रेस के समय जाते हैं। 2014 से पहले सरकारी नौकरी टोकरी में रख के घूम रही थी कांग्रेस। ले लो नौकरी, ले लो शिक्षा से, ले लो, सब फ्री मिल रहा था, अब लूट लिया गया इनको। मोटा भाई के हाथ में गृह मंत्रालय है और डंडे पे सरसों का तेल लगा हुआ है, समझ गए? तो मानना तो पड़ेगा, बाई हुक बाई क्रुक। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा सवाल आज धर्म का जो बना है। मैं हिंदू हूं, ये वतन है और हिंदुस्तान हमारा है, इसलिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। लेकिन देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा धर्म का है क्या? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा धर्म का है? देश में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। आज जितने भी लोग रोड पे अपनी परेशानियों को भटक रहे हैं, इस देश के अंदर आज 1947 को देश आजाद हुआ, क्या 70 सालों में मुस्लिम या हिंदू 200 या 1000 सालों में जब मुगलों का शासक था, जब क्या हम देशों में क्या खतरा था? अब मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। आप कहते हैं कि धर्म बड़ा है कि नहीं है? धर्म बड़ा है, लेकिन मुद्दा बड़ा क्या है? मैंने ये कहा धर्म हमारा बड़ा है, लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। अब आप सुनेंगे, अब आप सुनेंगे। बिल्कुल बताइए। वक्फ के पास देश में सबसे ज्यादा तीसरी संपत्ति है इंडिया के अंदर, ठीक है? उसने उस संपत्ति का क्या किया? वक्फ के नाम पर लिया, वक्फ के नाम पर लिया, दान में लिया, चैरिटी में लिया, लेकिन क्या उसने हॉस्पिटल बनाए, क्या उसने स्कूल बनाए, क्या उसने कॉलेजेस बनाए, कितनी तलाकशुदा औरतों का उसने भला किया वक्फ में? आप जवाब दीजिए। मैं आपको मैडम सारे मुद्दे गिनाता हूँ, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। देश के अंदर 10 सालों में बीजेपी ने आज इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया, क्योंकि बिहार में चुनाव है, मैं बता रहा हूँ। और ये जो राजनीति है हमारे लिए इस देश के संविधान सबसे ऊपर है। और मैं बता रहा हूँ कि वक्फ ने अब तक क्या किया? मैं हिंदू हूँ और मुझे गर्व है हिंदू होने का। हमारे देश के अंदर इतने मंदिरों में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है, क्या किसी ने सवाल उठाया? अरे मंदिर ट्रस्ट तो दान भी तो देता है। आज सुनिए, आज इतने एक मिनट एक सेकंड हो गया आपने मंदिरों में प्रश्न कर दिया, जवाब सुनिए। अब आपके हिंदू होना और हिंदू होने पे गर्व होना, आपका यही गर्व है। सुन लो, सुनो तो सही, इन भाई साहब का इतना ही गर्व है कि इन्हें हिंदू मंदिरों के सुनो आप जवाब एक बात का जवाब, एक सवाल आपने किया तो एक सवाल का जवाब भी लेके जाइए। आप मेरी बात पूरी आपका सवाल सुन लिया ना, आपका सवाल सुन लिया ना, अब आप एक सवाल का जवाब तो लेके जाइए ना। मेरी बात वो नहीं सुनेंगे। इनको मंदिरों की प्रॉपर्टी से दिक्कत है तो इनको एक बात बता दूं, वक्फ बोर्ड कितने अनाथालय चला रहा है मैं इनसे पूछूंगा, कितने विश्वविद्यालय, सुनिए पूरी सुनिए, कितने विश्वविद्यालय चला रहा है इनसे पूछूंगा। लेकिन हमारा तो पटना में एक छोटा सा हनुमान मंदिर भी ना कैंसर हॉस्पिटल बनाता है और 3-3 यूनिवर्सिटी चला देता है। राम मंदिर मात्र 15 महीने के अंदर में 396 करोड़ का क्या देता है, टैक्स पे करता है। हमारे जगन्नाथपुरी के अंदर में दिल्ली जिस तरीके से भंडारा चलता है, काशी विश्वनाथ में जिस तरीके से भंडारा चलता है, वैष्णो देवी में जिस तरीके से लोग खा रहे, पूरे जम्मू कश्मीर की कहीं ना कहीं सेब, और उसके बाद में तीसरी इकोनॉमी का सबसे बड़ा साधन वैष्णो देवी है। आप सबसे बड़ी बात है कि क्या बातें कर रहे हैं? मंदिर की आप सुनिए मेरी बात, आप जो कह रहे हैं कि जितने देश के अंदर जितनी जमीन है, हम उसको मान लो अनाथ आश्रम चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं, बहुत प्राउड की बात है, गर्व की बात है। लेकिन मैंने ये कहा था, मैंने कहा सबसे बड़ा मुद्दा आज देश के अंदर क्या है? बेरोजगारी का है, रोजगार का है, चिकित्सा का है, सुविधाओं के लिए, आम आदमी के लिए। सुनो सबसे बड़ा मुद्दा है, सुनो आज का मुद्दा है भाई साहब, जो ये आज का मुद्दा है। क्यों नहीं है आज का मुद्दा? 2014 में आप कलेक्टर, आप उसकी क्यों बात कर रहे हो? आप मैं कह रहा हूँ, अरे भाई साहब 2014 में क्यों जा रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ 2016 में भी क्यों जाए? मुद्दा आज का है।
पास आउट हो। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो मैं मेरी बात। पूछ रहा हूँ आपसे। अरे भाई साहब 2000 क्योंकि बेरोजगारी हिंदुस्तान में मुद्दा है ही नहीं। बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर में जबरन थोपी जा रही है। जो व्यक्ति भारत के अंदर में जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। लेकिन जिसको हमारे टैक्स के पैसे पे, सुनिए, हमारे टैक्स के पैसे पर जिसको जेएनयू के अंदर में बेरोजगार है। कांग्रेस बीजेपी के समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस बीजेपी के समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ। पढ़ा लिखा ग्रेजुएट पर्सन पकौड़े तल रहे, भाई साहब रोजगार मान रहे उसको। एक 10-10 हजार की नौकरी करे, भाई साहब रोजगार मान रहे उसको। हम छोटा काम करेंगे उसको भी शर्म की बात नहीं है, लेकिन उसकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग उसकी योग्यता के अनुसार उसको सैलरी मिलनी चाहिए। भाई साहब कह रहे 2014 से पहले देश में क्या था? आप पास्ट में क्यों जा रहे हो? आप पास्ट में क्यों जा रहे हो? 2014 से पहले सरकारी नौकरी टोकरी में रख के घूम रही थी कांग्रेस। ले लो नौकरी, ले लो शिक्षा से, ले लो, सब फ्री मिल रहा था, अब लूट लिया गया इनको। मैडम आप वर्तमान में जिए, आप 10 साल पहले की कमियां न गिनाएं। आप ये जिए, आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आज देश में नहीं लग रहा है। मैं बता देता हूँ, अब बोलूं साहब, सुनो, अगर आप अलाउ करो, अरे हिंदू भाई साहब अगर आप अलाउ करो मैं बोल लूं। आपने बोल लिया, बताइए कर लो यार, पहले इनको बोल लेने दो, इनको फैक्ट नहीं चाहिए। अब सुनिए मेरी बात, इन्होंने कहा आज का मुद्दा क्या है। आज का मुद्दा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, मैं भारत का युवा हूँ और इनसे उम्र में छोटा ही होऊंगा, तब ये बात कह रहा हूँ। अगर आप सिर्फ सरकारी रोजगार को ही रोजगार मानते हो तो देश में बहुत बेरोजगारी है। लेकिन अगर आप काम करने वाले हो, कर्मठ हो और काबिल हो तो आपके पास रोजगार की कमी नहीं है। और जरूरी नहीं है कि आपको पकौड़े ही तलने पड़े, लेकिन पकौड़े तलना भी छोटा काम नहीं है। जाइए, अरे हल्दीराम बहुत बड़ा नाम हो गया यार, आप करोल बाग में जाइए, पकौड़े तलने वाले सरदार जी हैं, 8 बंदों को रख रखा है उन्होंने। महीने की उनकी किसी की भी सैलरी ऐसी नहीं है 25-30 हजार से कम की हो, समझ गए? तो काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, पहली बात तो ये है। लेकिन चलो, मैंने पकौड़े तलने की बात नहीं करी। अगर आप कर्मठ हो, आप काम करना चाहते हो और आप काबिल हो तो आपको रोजगार की कमी नहीं। अब इनको वक्फ बोर्ड पे बता देता हूँ, ये देश की समस्या है या नहीं है वक्फ बोर्ड, कि केरल के अंदर में एक पूरे गांव के ऊपर पे दावा ठोक देता है वक्फ बोर्ड कि ये हमारी जमीन है। महाकुंभ क्षेत्र पे दावा ठोक देता है ये हमारी जमीन है। एक बनारस के अंदर में यूनिवर्सिटी पे दावा ठोक देता है ये हमारी जमीन है। कल को वो आकर मेरे घर पे दावा ठोक देगा कि हमारी जमीन है, क्या करेंगे हम? दावा ठोक सकता है। उनका एक कानून है, भाई साहब को जानकारी नहीं ये है। कानून- मैं बीच में नहीं बोला, आर्टिकल आप मेरे से ज्यादा नहीं जानते होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बीच में नहीं बोला था। इन्होंने कहा देश में काम करने वाले युवाओं की इन्होंने तौहीन की है, कि देश में काम करने वाले युवाओं को काम की है। आज देश के अंदर पढ़े लिखे, आप जीडीपी क्या चल रही है आज देश की, क्या स्थिति है जीडीपी की? आप आज देश के अंदर ये स्थिति चल रही है, देश के अंदर लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। जब इनको पूछे सुनो, जब इनको पूछे तब ये 10 साल पहले जाते हैं। जब इनको आज किसी काम के लिए पूछे तो ये कांग्रेस के समय जाते हैं। जब इनको आज पूछे देश में ये मुद्दा है कि नहीं, 10 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया? अरे कांग्रेस ने खड्डा खोदा तो आप बड़ा खड्डा खोदोगे क्या? जब कांग्रेस ने खड्डा खोद दिया तो क्या आप भी बड़ा खड्डा खोदोगे क्या? और रही बात है, सुनो, रही बात है वक्फ बोर्ड की, भाई साहब कह रहे हैं वक्फ बोर्ड को चैलेंज नहीं कर सकते। किसने कहा चैलेंज नहीं कर सकते? वक्फ आज एक ट्रस्ट है हमारे देश में। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी के, एक मिनट रुको, अरे यहाँ पर डिबेट हो रही है, व्यक्तिगत नहीं है। अरे एक मिनट, व्यक्तिगत नहीं है, सुनो भाई, ये हालात है, ये सुनो, अरे भाई सीधा रह यार। अरे भाई तो डिबेट कर रहा है कि लड़ रहा है? शांति रख लेना, तो शांति रख लेना। नहीं, शांति रखो ना। अरे भैया शांत, ये तरीका है। मैं कह रहा हूँ, अरे नहीं ऐसा नहीं, गलत ऐसा बात करने दीजिए। और चरित्र आप लोगों का लड़ने लग जाते हो। बात सुनिए, बात प्यार से सुनिए, सुनो भाई साहब, प्यार से सुनिए। अगर आपको सुनने की कैपेसिटी है तो प्यार से सुनिए। आप किसी से झगड़ा करके लड़के धर्म के नाम पे, अगर मैं यहाँ मुस्लिम होता तो भाई साहब कोई नहीं सुनते, ठीक है ना, कोई नहीं सुनते। अरे भाई साहब ये तो इनकी सोच ऐसी है, सबकी बात सुन रहे हैं नहीं है। मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ, मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। आप भाई साहब कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की मैं ये नहीं किसी का समर्थन की, मैं जो रियलिटी है हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ये कह रहे हैं काम करने वाले काम। मैं हजारों लोग ऐसे बता रहा हूँ काम करना चाह रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं। सच्चाई यही है, वो काम करना चाहते हैं, उनके पास रोजगार नहीं है।
चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई, बिगड़ काम किए नहीं बनी है, भाई साहब को मालूम है। भाई साहब आप, मैं कह रहा हूँ, सुनो नहीं बनी है। पांचवी, मैं क्या कह रहा हूँ, अरे ये तो भाई साहब, अरे चांद पे भाई साहब को पता होना चाहिए। बात कर रहे थे, ये तो ट्रेनिटी की बात कर रहे थे, वो कहाँ है? बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, वो कहाँ है? देश के अंदर बड़ी बड़ी 10 साल पहले कहते थे कि पूरा देश कांग्रेस निचोड़ के खा गई, काला धन लाएंगे। आज जब देश के अंदर में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बन गए, बताइए भाई, क्या बन गए? यूनिकॉर्न बन गए। उस समय पर इनको बेरोजगारी नजर आ रही है, इनको देश में भुखमरी नजर आ रही है, इनके आंख पर इतनी पट्टी बंधी हुई है ना, इसका मैं आपको झूठ बताता हूँ, ये भाग गया बंदा। सच्चाई पता है क्या है? ये यहाँ पर आया हर तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, जी मैं तो हिंदू हूँ। पहले इसने क्या बोला? मैं तो अरे तू हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, देश का नागरिक है, अपनी बात बोलना। पहले से पहले सफाइयां देता फिर रहा है। उसके बाद में रोजगार की बात करिए, रोजगार पे सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहा है। ये कह रहा है 1000 युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उन 1000 युवाओं से मुझे मिलवाओ जो काम करना चाहते हैं और बेरोजगार है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, अगर आप सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हो तो देश में बहुत बेरोजगारी है और कोई नहीं मिटा पाएगा, कोई भी नहीं मिटा पाएगा। हर धर्म के भगवान भी आ जाएंगे ना, वो भी नहीं मिटा पाएंगे अगर सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हो तो। लेकिन अगर आप काम करने वाले हो, आपकी इच्छा है और आप काबिल भी हो, मुझे बहुत से ऐसे भी युवा मिलते हैं कि भैया हम काम तो करना चाहते हैं, भाषा बोल के चले गए कि जिस तरीके से संसद में उन्होंने कहा कि सरकार मुद्दों पे बात नहीं करती, बेरोजगारी फैल रही है। हालांकि उन्होंने वक्त पे इतनी बातचीत नहीं की थी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा है कि हम इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, उनकी संपत्तियों की रक्षा करेंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? से नहीं चलेगी। या तो ममता बनर्जी संविधान से अपने आप को दरकिनार कर ले कि हम संविधान से, भारत के संविधान से नहीं चलेंगे, और अगर भारत के संविधान से चलेंगे तो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, अब वो देश का कानून है जो संविधान के द्वारा लागू होता है, तो ये मानना पड़ेगा और सबको मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा उसको मैं एक बात बता दूं, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे ममता बानो हो, चाहे कोई भी हो, जितनी गीदड़ भभकियां देनी हो उतनी दे लो। मोटा भाई के हाथ में गृह मंत्रालय है और डंडे पे सरसों का तेल लगा हुआ है, समझ गए? तो मानना तो पड़ेगा, बाई हुक बाई क्रुक, मानना तो पड़ेगा। नहीं मानोगे तो मोटा भाई के हाथ में सत्ता है। अब बाकी इन जैसे लोगों को मैं बता दूं, ये वो चाटुकार हैं, जिन्हें 200, 500, 1000 रुपए मिल जाते हैं, आकर यहाँ पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का, आकर यहाँ पर झूठ बोलने का, और फिर उसमें एक बात जरूर मेंशन करते हैं, मैं हिंदू हूँ लेकिन वो। अरे तू कुछ भी रहे, अगर तू ये बोलेगा मैं भारत का नागरिक हूँ और उसके बाद में बात करे तो तुझे हिंदू बन रहा है तू, उसके बाद में तू वक्फ बोर्ड को डिफेंड कर रहा है और मंदिर की संपत्तियों पे तू तुरंत ऑब्जेक्शन कर रहा है, जबकि हमारे मंदिरों से भारत सरकार को कितना पैसा जाता है वो ये सोच कर देखे ना। वक्फ बोर्ड बिक जाएगा, पूरा का पूरा खरीद ले हमारा एक मंदिर तिरुपति बालाजी, पूरे वक्फ बोर्ड को खरीद ले, एक तिरुपति बालाजी, समझ गए? ये क्या बातें करेगा? और टैक्स देते हमारे मंदिर, ये कभी ये नहीं बताएंगे कि मौलानाओं को सैलरी दी जाती है भारत सरकार से, क्या पंडित पुजारी को दी जा रही है? क्या नहीं दी जा रही? और फिर उसके बाद में ये हमारे मंदिरों पे वो करेंगे। आप काशी विश्वनाथ जाइए, वहां माँ अन्नपूर्णा रसोई चलती है, सिर्फ 4 घंटे बंद होती है, 20 घंटे वो रसोई चलती है, और आपको बिठा के बाकायदा स्टील के बर्तन में खाना खिलाया जाता है, और आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन सी जाति से हो, कौन से धर्म से हो, समझ गए? ये हमारी महानता है सनातन की, और ये आकर हमें ज्ञान दिखाते हैं।